नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भैया यहाँ पर यूपी शिक्षक भर्ती 2025 अभी यहाँ पर बात करते हैं। 7 साल से लेकर के अब तक कोई यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो इसमें तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारे छात्र इलाहाबाद में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने भी इस पर यहाँ पर कवरेज दी है, लेकिन जो सरकारी मीडिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चैनल है जिन्होंने लगातार छात्रों की मांग को उठाते रहे हैं और उनका मुद्दा जो है उठाते रहे हैं और उनके बीच में जाकर के कवरेज भी किए हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके एक चैनल की बात करेंगे, यहाँ पे इसको सुनिएगा थोड़ा से। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ट्वीट किसके कहने से हुआ था और किसके कहने से डिलीट हुआ। ये बच्चों का खेल नहीं, ये लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रश्न था, उनके सपनों का प्रश्न था। इसका उत्तर तो आ नहीं है। ये ठीक है, सरकार ने तमाम विभागों में भर्तियां की, लेखपाल का मसला हो, या पुलिस का मसला हो, पुलिस की 60,000 भर्तियां हुई, तमाम विभागों में भर्तियां हुई। लेकिन बेसिक शिक्षा का जो विभाग है जिसमें सर्वाधिक भर्तियां समायोजित हो सकती है, उस विभाग ने अपने, यहाँ सुनिएगा, बात है छात्रों की। यहाँ पे देखिएगा कितने सारे किसी से अधिकारियों ने मुझको बोले लगाया होगा ना, वो मुझे समझाओ। ये 12 लाख बच्चे सिर्फ बेसिक में अध्यापक होने की पात्रता रखने वाला कोर्स करके आए, 12 लाख हो गए अब तक। ये क्या करें? ये मैगी बेचे, ये खरबूजा बेचे। हमारे छात्रों को लेकर के जो भी सरकार के एजेंडे में नौकरी नहीं है, सरकार के एजेंडे में जो मैंने कहा आपसे, आप भर्ती कर लाओगे, अच्छी बात, जब लाओगे तो अभिनंदन करेंगे। लेकिन ये किसने की? तो देखिए भैया यहाँ पर बहुत सारा न्यूज निकल करके आ रहा है, लेकिन छात्रों के हित के बारे में यहाँ पर ना तो सरकार सोचने के लिए तैयार है, ना तो यहाँ पर। अब बात यह है, यहाँ पर यह है कि छात्रों का, यहाँ पर छात्रों की मांग ये है कि आपने ट्विटर हैंडल पर न्यूज दिया कैसे, और न्यूज दिया तो फिर उसको डिलीट कर दिए, डिलीट किया गया तो आप उस पर सकारात्मक दिखाइए और यूपी सरकार को यहाँ पर वैकेंसी कराने की आवश्यकता है। भाई जितने भी अब तक 7 साल में जो शिक्षक रहे होंगे, क्या हमेशा अनुपात समानुपात बराबर है? जितने भी शिक्षक रहे होंगे उसमें से कुछ परसेंट शिक्षक रिटायर भी हुए होंगे, तो भैया विज्ञप्ति यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं हुई? और जो लोग डीएलएड बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उनकी आयु भी गुजर चुकी होगी, उनका क्या होगा? तो ये सब सारी चीजों पर सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ पर बातें यह है कि भैया यहाँ पर इनको सामने आकर के बोलना चाहिए कि हम यूपी में शिक्षक भर्ती कब ले आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से बात करेंगे तो ये सारी चीजें शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीजें हैं भैया। तो बात करूंगा, आप लोग अगर यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी धरने में शामिल होना चाहिए और जा करके यहाँ पर, ठीक है, हम लोग सब लोग मिलकर के धरने में शामिल होते हैं और यहाँ पर एक मांग उठाते हैं, जैसा कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सबको करना चाहिए भैया, ये सबका अधिकार है। अधिक से अधिक संख्या में अगर लोग पहुंच करके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंट तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो उसमें मार झगड़े की कोई बात नहीं है भैया। आराम से बैठ करके इसका मुद्दा यहाँ पे समझा जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस पर, आपके हक की बात है, आप भी यहाँ पर इस पे बातों को उठाइए, ठीक है। वीडियो के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, कहीं पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर के आप भी पोस्ट कर सकते हैं और हो सके तो धरने में भी शामिल होइए भैया। हित की बात है तो यहाँ पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये नेताओं का कोई यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार लगातार बनती चली आ रही है, नेता जीतते चले जा रहे हैं, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे वैकेंसी देना अनिवार्य नहीं समझते वो लोग, क्योंकि उनको तो पता है कि भैया हम लोग यहाँ पर तो बिना वैकेंसी दिए जीत रहे हैं, तो रोजगार देने की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक ठीक है भाई, चलिए, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अभी, उसके बाद बताएंगे कैसे क्या करना है, कहाँ पे कैसे धरना देना है, किस तरीके से ट्विटर हैंडल पे चीजें चलानी है, वो सारी चीजों की जानकारी देंगे।